सबसे पहले आम आदमी से जुड़ी एक खास खबर जो वायरल हो रही है। सोशल मीडिया में एक मैसेज के जरिए चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मोबाइल कंपनियां कॉल रेट बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। वाकई क्या ऐसा है? क्या है इस मैसेज का सच? देखिए अगली रिपोर्ट में। क्या मोबाइल फोन डालेगा आपकी जेब पर डाका? क्या नाते रिश्तेदारों से बात करने के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी होगी? क्या आपका मोबाइल फोन का बिल बढ़ने वाला है? सोशल मीडिया में वायरल एक मैसेज के जरिए ऐसे ही चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मोबाइल कंपनियां अपनी कॉल दर बढ़ाने की तैयारी में हैं, जिसके बाद न सिर्फ मोबाइल बिल बढ़ने लगेगा बल्कि अपने करीबियों के संपर्क में रहने के लिए आपको जेब भी ज्यादा ढीली करनी होगी। वायरल मैसेज में लोगों को सचेत करते हुए लिखा गया है कि घाटा पाटने के लिए अभी फ्री पैक रिचार्ज कराएं। वायरल मैसेज में लिखा है कि सुनो सुनो सुनो, मोबाइल कंपनियां जल्द ही अपनी कॉल दरें बढ़ाने की कोशिश में हैं, इसीलिए आप सब जल्दी से जल्दी फ्री वाला पैक रिचार्ज करवा लें, वरना आपको घाटा झेलना पड़ सकता है। फ्री में कॉल अब जल्दी ही खत्म होने वाला है। आज कंपटीशन काफी ज्यादा है, लगातार मोबाइल कॉल्स सस्ती होती जा रही हैं, लेकिन ये मैसेज उल्टा कह रहा है। क्या मैसेज है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। सुनो सुनो सुनो, मोबाइल कंपनियां जल्द ही अपनी कॉल दरें बढ़ाने की कोशिश में हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द फ्री वाला पैक रिचार्ज करवा लें, वरना आपको घाटा झेलना पड़ सकता है। फ्री कॉल अब जल्द ही खत्म होने वाली है। ये एक मैसेज जो है लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। हालांकि इस मैसेज में कितनी सच्चाई है इसके बारे में पता नहीं चला है। मोबाइल आज हर किसी की जरूरत बन चुका है, इसके बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। ऐसे में वायरल मैसेज को देखकर कई सवाल जहन में उठने लगे। मसलन क्या प्रतिस्पर्धा के बीच कोई टेलीकॉम कंपनी कॉल रेट बढ़ाने का जोखिम उठा सकती है? क्या भारतीय बाजार में लुभावने ऑफर्स का दौर अब खत्म हो चुका है? क्या अब सच में टेलीकॉम कंपनियां ऑफर्स खत्म कर कॉल रेट बढ़ा रही हैं? क्या कॉल रेट बढ़ने के बाद भी फ्री पैक काम आएगा? इन्हीं सवालों के साथ दिल्ली में मौजूद न्यूज नेशन की टीम ने वायरल मैसेज की पड़ताल शुरू की, ताकि वायरल मैसेज का सच सामने लाया जा सके। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है। इस मैसेज में साफ तौर पे कहा गया है कि आप अपना मोबाइल फोन यानी कि मोबाइल रिचार्ज करा लें जल्द से जल्द, जो फ्री वाला पैक है, नहीं तो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको चुकाने पड़ सकते हैं, यानी कॉल रेट्स क्या महंगी होने वाली हैं। इस तरह का मैसेज वायरल किया जा रहा है। क्या इस मैसेज में सच्चाई है, ये समझने की कोशिश करेंगे और टेलीकॉम एक्सपर्ट से भी जानेंगे कि क्या टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कोई ऐसा प्लान है जिससे कॉल रेट आने वाले समय में महंगी हो जाएंगी। तफ्तीश की शुरुआत में हमें कई ऐसी जानकारी मिली जिसे देखकर हम चौंक गए। भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में इस वक्त जबरदस्त कंपटीशन का माहौल है। हर टेलीकॉम कंपनी दूसरे को मात देने के लिए तरह तरह के नए ऑफर्स दे रही है। ग्राहकों को लुभाने के लिए लुभावने ऑफर्स की भरमार है। हमें यह भी पता चला कि एक नामी ग्रामी कंपनी के टेलीकॉम इंडस्ट्री में उतरने के बाद से दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के सामने अपने वजूद को बनाए रखने की चुनौती है। ऐसे में वो भी नए नए ऑफर्स लेकर सामने आ रहे हैं। हमें ये भी पता चला कि आने वाले दिनों में कॉल रेट गिरने की उम्मीद है। अब तक की तफ्तीश और हमें मिली जानकारी से वायरल मैसेज गलत साबित हो रहा था, लेकिन हम किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक्सपर्ट की राय लेना चाहते थे। लिहाजा तफ्तीश में जुटे न्यूज नेशन संवाददाता टेलीकॉम एक्सपर्ट के पास पहुंचे, जिन्होंने सीधे सीधे वायरल मैसेज को गलत करार दिया। ये बिल्कुल गलत है। ये जो इन्फॉर्मेशन फ्लोट हो रही है मीडिया के ऊपर, वो गलत है। मोबाइल टैरिफ बढ़ने वाला बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये और कम होगा फ्यूचर में। जो हिडन चार्जेस थे, मोबाइल टर्मिनेशन चार्ज, जिसको हम MTC बोलते थे, ट्राई उसको रिव्यू कर रही है। लोगों की डिमांड है, कुछ ऑपरेटर्स की डिमांड है कि ये बढ़ना चाहिए, पर जो हमारा जो डिमांड है, जो हमारा लोगों का व्यू है, जो हमने प्रेशर बनाया हुआ है ट्राई के ऊपर, उससे मुझे लगता है कि ये MTC बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ही ये MTC ज़ीरो हो जाएगा तो कॉल दरें और भी कम होंगी। हमारी तफ्तीश में वायरल मैसेज गलत साबित हुआ। टेलीकॉम एक्सपर्ट के मुताबिक मोबाइल कॉल रेट कम होंगे, ना कि बढ़ेंगे। वायरल मैसेज के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस खबर को लेकर के हमने तमाम एक्सपर्ट से राय ली, जानने की कोशिश की कि क्या ये खबर सही है, आने वाले समय में क्या टेलीकॉम ऑपरेटर्स कॉल रेट्स बढ़ाने वाले हैं। तो ये खबर पूरी तरीके से झूठी साबित हुई, क्योंकि कॉल रेट्स घटने वाली हैं, ना कि बढ़ने वाली। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। अरे बात करते हैं उस वायरल मैसेज की जिसमें चोटी काटने की घटनाओं के लिए कीड़े को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अब उस कीड़े की पहचान कर ली गई है जो लोगों के लिए
मुसीबत का सबब बन गया था। लोगों से नहीं डरने की अपील भी की जा रही है। क्या है इस वायरल मैसेज का सच, देखते हैं अगली रिपोर्ट में। क्या 60 सेकंड के एक वीडियो से चोटी काटने की दहशत हो गई है खत्म? क्या 1 मिनट के एक वीडियो से हो गया है चोटी काटने की साजिश का खुलासा? क्या इस वीडियो ने कथित चोटी कटवा के आतंक से निजात दिला दी है? क्या चोटी काटने के पीछे अनजान साए का दावा गलत है? क्या इस खौफ के पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि एक कीड़ा है? सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के जरिए ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 5 राज्यों में चोटी काटने की घटनाओं से दहशत फैली हुई है। उसकी वजह एक कीड़ा है जिसकी अब पहचान हो गई है। करीब 60 सेकंड के इस वीडियो को सोशल मीडिया में खूब शेयर किया जा रहा है। लोग इसे अपने जानकार, नाते, रिश्तेदार और शुभचिंतकों को भेज रहे हैं। शेयर कर रहे लोगों का दावा है कि यही कीड़ा चोटी कटने की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। वीडियो में एक कीड़ा नजर आ रहा है जिसे लोगों ने पकड़ रखा है। लोग उसका वीडियो बनाने में जुटे हैं। वायरल वीडियो की पड़ताल इसलिए भी जरूरी हो गई थी क्योंकि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में महिलाएं अपने अपने बाल खोलकर निकलने से डरने लगी थी। उन इलाकों का भी यही हाल है जहां चोटी चोरी की अफवाह जोरों पर है। तो क्या चोटी काटने के पीछे एक कीड़ा है? एक कीड़े ने 5 राज्यों में दहशत फैला रखी है। क्या एक कीड़ा चोटी काट सकता है? 5 राज्यों में ये कीड़ा फैल गया है। क्या कीड़े की पहचान के बाद अब चोटी काटने के दावे खत्म हो जाएंगे? इन्हीं सवालों के साथ हमने अपनी पड़ताल की शुरुआत की। तफ्तीश की शुरुआत में हमारी नजर चोटी काटे जाने की शिकायतों पर पड़ी तो पता चला कि 5 राज्यों में चोटी काटे जाने की 200 से ज्यादा दावों से दहशत फैली हुई है। राजधानी दिल्ली में चोटी काटने की 22 से ज्यादा शिकायतें सामने आई हैं। हरियाणा में चोटी कटने के 30 से ज्यादा दावे सामने आ चुके हैं। राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर और नागौर में कई महिलाओं ने चोटी काटे जाने की शिकायत की। राजधानी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के बाद यूपी में भी ऐसे कई दावे किए जा रहे हैं। क्राउड साइकोलॉजी की बात आ जाती है और अगर एक व्यक्ति अगर जोरों से कोई झूठ बोले तो कम से कम उसके पीछे 4 व्यक्ति तो कुछ समय के लिए तो उसे ज़रूर विश्वास करेंगे ही। पहले से ही वो दे आर पॉजिटिवली इंक्लाइंड कि ये चीज़ें होती हैं, उनका पहले से ही विश्वास है। हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और अलीगढ़ जिले में चोटी काटने के कई दावे किए गए हैं। पुलिस और मनोवैज्ञानिक कई बार चोटी कटने को अंधविश्वास और अफवाह करार दे चुके हैं। दान द्वारा दूसरा प्रभावित हो रहा है और ऐसे करते करते एक वर्ग प्रभावित होता चला जा रहा है। तो आप ये देखिए कि जब हम बात कर रहे हैं चोटी काटने की घटना की तो अलग अलग प्रदेशों से खबर आ रही है। अगर आप इसके अंदर कॉमनैलिटी देखें कि सबके अंदर कॉमन चीज़ क्या आ रही है कि कहीं ना कहीं विलेज बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं महिलाएं हैं और कहीं ना कहीं ऐसा वर्ग भी है जहाँ पर शायद एजुकेशन का कुछ अभाव है। तो होता क्या है कि जहाँ पर इग्नोरेंस है, जहाँ पर एजुकेशन का अभाव है, वहाँ पर बहुत जल्दी आदमी दूसरे की बात में आ जाता है और ऐसे में मुझे लगता है अंधविश्वास भी पनपता है। मनोवैज्ञानिकों की राय के बावजूद लोगों में खौफ कम नहीं हो रहा है। इसी दौरान तफ्तीश में जुटी हमारी टीम को पता चला कि कुछ दिनों पहले चोटी कटने की घटनाओं के पीछे भी एक कीड़े से जुड़ा मैसेज वायरल हुआ था। सोशल मीडिया में सर्कुलेट उस मैसेज में दावा किया जा रहा था कि चोटी काटने की घटनाओं के पीछे कीड़ा है। लोगों को अफवाह से बचने की नसीहत देते हुए कहा गया था कि बाल काटने वाली घटना सही है, लेकिन ये कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है। ये एक मैकी नाम का कीड़ा है जो बालों पर बैठता है, बालों को काटता है, जिससे बाल कटकर नीचे गिरते हैं और आदमी बेहोशी की हालत में आ जाता है। कृपया डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस खबर को सभी राज्यों में फैला दें ताकि अफवाह ना फैले। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ये मैसेज राजस्थान सरकार की तरफ से जारी किया गया है। इस मैसेज के साथ कीड़े की तस्वीर भी अटैच है। दावों के मुताबिक इस मैसेज को नोएडा पुलिस के ग्रुप में शेयर और सर्कुलेट किया जा रहा था, क्योंकि वायरल मैसेज के तार नोएडा से जुड़ रहे थे। इसीलिए नोएडा में मौजूद न्यूज नेशन संवाददाता इसकी पड़ताल में जुटे। चोटी कटने की घटनाओं के बीच सोशल साइट पर इससे जुड़ा एक और मैसेज वायरल होने लगा है। इस मैसेज में ये कहा जा रहा है कि चोटी कटने की घटनाओं को कोई तांत्रिक या साया नहीं बल्कि मैकी नाम का एक कीड़ा अंजाम दे रहा है। इस कीड़े के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये हवा में घूमता रहता है और जैसे ही ये किसी को काटता है वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। आज
सोशल साइट पर वायरल हो रहे इसी मैसेज की पड़ताल करेंगे। जब हमने नोएडा पुलिस से इसके बारे में सवाल पूछा तो अधिकारियों ने ऐसे दावे को सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, ये मामला प्रकाश में आया है और व्हाट्सएप पे और तमाम सोशल मीडिया पे ये चीज़ चल रही हैं। मुझे आप सभी से भी निवेदन है और आम जनता से भी निवेदन है कि अफवाह है और अफवाहों पे ध्यान न दें। हम सभी लोगों को जागरूक करें इस मामले में। सभी संचार माध्यमों के माध्यम से सबको बताया जाए कि इस तरह के प्रकरण जो है अफवाह हैं। तफ्तीश में हमें यह भी पता चला कि आगरा के फतेहाबाद में चोटी कटवा की अफवाह एक महिला की जान ले चुकी है। यहाँ अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़ी भीड़ ने महज शक के बिना पर एक महिला को चोटी काटने वाली समझ लिया और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। मैंने मारा पीटी चालू कर दी। मेरी माँ बोल रही थी कि मेरे को मत मारो। हमें यह भी पता चला कि यूपी पुलिस के आला अधिकारी खुद चोटी काटने के दावों को अफवाह बता चुके हैं। अंधविश्वास और पिछड़ेपन के कारण इस तरह घटनाएं हो रही हैं। देखिए, ये संभव नहीं है कि कोई किसी के बाल भूत प्रेत या कोई हवा काट दे। ये संभव नहीं है। तो कुदरत इस तरह से नहीं बनी हुई। भगवान ने दुनिया ऐसी नहीं बनाई है। भगवान को राक्षसों को मारना होता है तो अवतार लेना पड़ता है मनुष्य का। मनुष्य ही यहाँ काम करता, कोई और काम नहीं कर सकता। यहाँ भूत प्रेत हवा को सर, ये उल्टा सीधा लोग अफवाहें फैला रहे हैं। नोएडा पुलिस और यूपी पुलिस ने चोटी काटने वाले कीड़े से जुड़े मैसेज को खारिज कर दिया। अब तक की तफ्तीश में चोटी काटने वाले कथित कीड़े का वायरल वीडियो भी गलत साबित हो रहा था, लेकिन इस पर आखिरी मोहर लगाने के लिए हमने एक्सपर्ट की राय लेने का फैसला किया। वन्य जीवों के जानकार ने चोटी काटने की घटनाओं के पीछे कीड़े होने का दावा खारिज कर दिया। गन्ने में लगता है, पायरिया परफ्यूसिला लगता है, बगराडा क्रूसीफरम एक बड़ा कीड़ा है जो सरसों में लगता है, उसको चाट लेता है, खा लेता है। हमारी तफ्तीश में चोटी काटने वाले कीड़े का वायरल मैसेज गलत साबित हुआ। हमारी आपसे गुजारिश है कि ऐसे अफवाह फैलाने वाले मैसेज पर ध्यान ना दें और ना ही इस तरह के झूठे मैसेज को वायरल करने में शामिल हों। टीम न्यूज़ नेशन। तो खबरों का पंचनामा में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों की कर रहे हैं पड़ताल और एक खबर है शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई। इसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार ने शिक्षा मित्रों की मांगे मान ली हैं। उनकी सैलरी बढ़ाने का दावा भी किया जा रहा है। क्या है इस वायरल हो रहे मैसेज का सच, देखिए जरा। क्या शिक्षा मित्रों के आंदोलन के आगे झुक गई यूपी सरकार? क्या यूपी में शिक्षा मित्रों को योगी सरकार ने दी है बड़ी राहत? क्या शिक्षा मित्रों की यूपी सरकार ने बढ़ा दी है सैलरी? क्या शिक्षा मित्रों को बिना टीईटी पास किए मिल जाएगी नौकरी? सोशल मीडिया में वायरल सरकारी आदेशों की कॉपी के जरिए कुछ ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने आदेश जारी कर शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत दी है। ऑर्डर की कॉपी पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा के दस्तखत भी नजर आ रहे हैं। इसमें शिक्षा मित्रों का मानदेय 17,000 रुपए करने और अपने मूल विद्यालय में 1 सप्ताह में ज्वाइन करने का आदेश दिया गया है। आदेश की कॉपी थोड़ी ही देर में वायरल होते हुए धीरे धीरे ये यूपी के शिक्षा मित्रों तक पहुंचने लगी। सोशल मीडिया में वायरल सरकारी आदेश की इस कॉपी को देखकर शिक्षा मित्रों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शिक्षा मित्र लामबंद होने लगे। इसी दौरान हमारी नजर सोशल मीडिया में तेजी से घूम रहे इस मैसेज पर पड़ी। वायरल आदेश की कॉपी हूबहू सरकारी आदेश की तरह है। बावजूद इसके इसे देखकर हमारे जहन में कई सवाल उठने लगे। मसलन, क्या सरकार ने शिक्षा मित्रों की मांग मान ली है? क्या शिक्षा मित्रों की सैलरी बढ़ा दी गई है? क्या अब बिना टीईटी पास किए शिक्षा मित्रों का प्रमोशन मुमकिन है? या फिर वायरल हो रहा मैसेज गलत है? क्या ये यूपी में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश है? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने वायरल मैसेज की पड़ताल का फैसला किया। लखनऊ में मौजूद न्यूज़ नेशन की टीम इसकी हकीकत का पता लगाने में जुटी। यूपी में शिक्षा मित्रों के आंदोलन के बीच सोशल मीडिया पर शिक्षा मित्रों से ही जुड़ा एक मैसेज भी इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षा मित्रों का मानदेय हर महीने 17,000 रुपए निर्धारित कर दिया है। इस वायरल मैसेज की क्या है हकीकत, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तफ्तीश की शुरुआत में ही हमें एक अहम सुराग मिला। पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में शिक्षा मित्रों को बड़ा झटका दिया था। 25 जुलाई 2017 को जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि समायोजन टीईटी पास करने के बाद ही किया जाए। हमें यह भी पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नाराज 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्र सड़क पर उतर आए थे। उन्होंने पूरे सूबे में उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया था। हमें कई ऐसे वीडियोस भी मिले जिसमें शिक्षा मित्र प्रदर्शन करते नजर आए।
यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का कर्म क्षेत्र रहे गोरखपुर और दूसरे कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। हमें ये भी पता चला कि सरकार ने बड़ी मुश्किल से शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन शांत कराया था। तो क्या अब सरकार ने शिक्षा मित्रों से किए वायदे को पूरा कर दिया है? ये जानने के लिए हमने बेसिक शिक्षा परिषद का रुख किया तो हमें पता चला कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने आदेश जारी कर इस खबर का खंडन किया है। ऑर्डर की कॉपी को फर्जीवाड़ा करार दिया गया है। विभाग ने इलाहाबाद के सिविल लाइन थाने में शरारती तत्वों के खिलाफ तहरीर भी भिजवाई है। इस वायरल मैसेज को किसने जारी किया, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी हुई है। यूपी सरकार ने भी हमारी तफ्तीश पर मुहर लगा दी। शिक्षा मित्रों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और वहां सब खुल के उनके साथ चर्चा हुई थी और जो बातें उनके सामने हुई थी वही सब बातें हैं। वो अनावश्यक रूप से लोग कुछ भी सोशल मीडिया पर डाल दें, उस चीज को तूल दें, ये ठीक नहीं है। जो बातें शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधि मंडल से हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, उन्हीं सब बातों पर आगे कार्रवाई होगी। हमारी तफ्तीश में शिक्षा मित्रों को राहत वाला मैसेज गलत साबित हुआ। इसे गलत तरीके से फैलाया जा रहा था, जबकि सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश में इन दिनों आंदोलन कर रहे हैं और यूपी सरकार ने भी उनसे बातचीत करके मसला सुलझाने की बात कही है। लेकिन हमारी पड़ताल में ये बात पूरी तरह से गलत साबित हुई है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षा मित्रों की कोई सैलरी निर्धारित की है। वीडियो जर्नलिस्ट सफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।